Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my new channel Legal Lens. Legal Lens में आपको खुश आमदीद कहते हैं and definitely you are watching a very first video on this channel. So first of all, I would like to introduce you about myself. I am Dawood Aslam and currently I am practicing in Lahore. As concerned to my educational background, I have completed my LLB in 2017 from SM Law College, Karachi. And in 2024, I have completed my MPhil Criminology and Criminal Justice System. And my thesis was about criminal investigation reforms, a case study of Punjab Police. Short introduction, what is the purpose of this channel and what sort of content will be available. So, अगर हम बात करते हैं इसके बुनियादी मकसद की, तो लीगल लेंस का जो आप कहने के बेसिक पर्पस है, जो बुनियादी मकसद है, दैट्स ओनली टू प्रमोट अ लीगल एजुकेशन. बिकॉज आई पर्सनली फील दैट द लीगल एजुकेशन इज़ अ राइट ऑफ एवरी सिटीज़न. सो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस चैनल के ऊपर आपको एक ऐसा मटेरियल मिलेगा, अगर तो आप लॉ के स्टूडेंट हैं या आप क्रिमिनोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप BS क्रिमिनोलॉजी कर रहे हैं, आप MS क्रिमिनोलॉजी कर रहे हैं, इवन इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अ PhD इन क्रिमिनोलॉजी एंड द सेम यू आर अ स्टूडेंट ऑफ LLB, you are a student of a LLM, or you are doing a PhD in law. So all sort of material will be available in this channel, right? तो आप लीगल लेंस के साथ अटैच हो जाइए अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं. अगर तो आप जनरल पाकिस्तानी हैं, एक आम पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान के कवानीन को जानना चाहते हैं, उनमें इंटरेस्ट रखते हैं, सो डेफिनेटली आपके लिए भी बहुत कुछ है इसके ऊपर. तो इंशाल्लाह हम लॉ से रेलिवेंट और पाकिस्तान के जो कवानीन हैं उनसे रेलिवेंट डाटा इसके ऊपर अपलोड करते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम. अच्छा, अब थोड़ा सा सीक्वेंस में आपको बता दूं कि इस चैनल पे किस सीक्वेंस के साथ डाटा अपलोड होगा. तो सबसे पहले जो मेरा फोकस है वो लॉ गैट के जो स्टूडेंट्स हैं. लॉ गैट जो है वो बड़ा एक टेक्निकल किस्म का एग्ज़ाम है और मैंने देखा है कि इवन आफ्टर 4 ईयर एजुकेशन LLB करने के बाद भी बच्चे जो हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं इसके ऊपर. ठीक है, तो इंशाल्लाह गैट को लेके बच्चे जो है वो काफ़ी परेशान होते हैं. मैंने देखा है कि इवन आफ्टर 4 ईयर एजुकेशन, 5 ईयर एजुकेशन ऑफ लॉ, बच्चे जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम फील कर रहे हैं लॉ गैट में, क्योंकि इसकी जब हम रेशो को देखते हैं तो वो जो है वो काफ़ी अलार्मिंग है. सो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैंने ऐसे स्टूडेंट्स जो बड़ी प्रॉब्लम फील करते हैं, चाहे आप फ्रेश हैं, आप फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं या आप 2 या 3 दफ़ा अपीयर हो चुके हैं, फिर भी दोनों में आपके लिए 2 सीरीज़ जो है वो इसके ऊपर अपलोड हो जाएंगी. एक तो होगी कि लॉ गैट वर्ड बाय वर्ड. अगर तो आप लॉ गैट के स्टूडेंट हैं तो देन डेफिनेटली यू नो कि ये एक आप कह रहे हैं कि दिस इज़ आर्ट ऑफ बेयर एक्ट्स. तो मैं ये समझता हूँ कि अगर तो आप स्टूडेंट हैं और आप लॉ गैट को जो है वो क्लियर करना चाहते हैं और आप उसमें सीरियस हैं, तो आपको वन टाइम बेयर एक्ट का जो है वो वर्ड बाय वर्ड आपको उसको एक बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो बेयर एक्ट में उसकी बिल्कुल एज जो उसकी स्टेटमेंट होती है वो उससे बाहर हो. तो 90% क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ जो स्टेटमेंट होती है बेयर एक्ट की उसको उठाया जाता है. तो अगर आप एक दफ़ा वो सारा बेयर एक्ट उसको रीड आउट करेंगे तो हाँ, इस सीरीज़ का ये जो ख़ास बात ये होगी कि हम वर्ड बाय वर्ड तो पढ़ेंगे लेकिन साथ में उसको अंडरस्टैंड भी करते जाएंगे. तो ये एक लेंथी सीरीज़ होगी, राइट. ये अगर आपके पास टाइम है तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग एक्टिविटी होगी. हम वर्ड बाय वर्ड बेयर एक्ट्स को पढ़ेंगे जो सिलेबस है उसका लॉ गैट का, और देन जो है वो हम उसको आगे परस्यू करेंगे, राइट. उसको साथ साथ में अंडरस्टैंड भी करते जाएंगे. जो मुश्किल कॉन्सेप्ट होंगे उनको मैं साथ साथ में आपको बताता भी रहूँगा, लेकिन हम एक वन गो में इसकी एक दफ़ा बेयर एक्ट की रीडिंग करेंगे और उस रीडिंग के साथ साथ जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं वो भी डिस्कस होते जाएंगे. तो ये एक डिटेल्ड आप कह रहे हैं कि एक सीरीज़ होगी. अच्छा, अब उसके बाद डेफिनेटली कुछ लोग के पास अगर टाइम नहीं होगा तो उनके लिए एक और सीरीज़ जो है इसके ऊपर अपलोड हो जाएगी, वो होगी लॉ गैट कंसेप्शनल. अब लॉ गैट कंसेप्शनल क्या चीज़ है? लॉ गैट कंसेप्शनल में ये होगा कि जो लॉ गैट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं, तो इस पूरे सिलेबस का जो एक इम्पोर्टेंट आप कह रहे हैं उसका पार्ट होगा, हम उसके लेक्चर्स इसके ऊपर अपलोड कर देंगे.
राइट। सो ये सीरीज़ का एक अलग नाम होगा, ठीक है। ये कंसेप्शनल होगी, लॉ गेट कंसेप्शनल, और दूसरी जो हम पहले जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो होगी लॉ गेट वर्ड बाय वर्ड बाय दोगलास लॉ, राइट। सो ये दो सीरीज़ आपके पास होंगी। इसके अलावा भी हम लॉ गेट से रिलेटेड जो रेलिवेंट मटेरियल होगा वो अपलोड करेंगे इसके ऊपर, राइट। कुछ लेक्चर्स होंगे, कुछ डिफ़िकल्ट जो कॉन्सेप्ट हैं उनको, उनके लिए भी इंशाल्लाह इसके ऊपर लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। अच्छा, अब बात करते हैं CSS क्रिमिनोलॉजी की। CSS जो क्रिमिनोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस है, हर टॉपिक के ऊपर कंप्लीट लेक्चर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बट डेफिनेटली ये इसकी बारी शायद जो है वो लॉ गेट की प्रिपरेशन के बाद आएगी। और इसके अलावा सेम जो हमारे LLB के स्टूडेंट्स हैं, तो बिकॉज उनका एक 4 साल का जो है वो एक सिलेबस है अभी, तो पहले वो 5 साल का था जो भी 4 साल का हो चुका, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं कोई भी इंशाल्लाह ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जो रिपीटेड है, जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में बार बार आते हैं, या जो टेक्निकल हैं, या जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, या जिनमें बच्चे जो है वो प्रॉब्लम फील करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल के ऊपर जो है वो अवेलेबल है। मैं बहुत काफ़ी लंबे अरसे से इसकी प्लानिंग कर रहा था, बिकॉज टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था। ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसके लिए टाइम निकालना, फिर ये सारे लेक्चर्स जो है ना वो प्रिपेयर करना, ठीक है। लेकिन बिकॉज मेरी मोटिवेशन थी, मैं बड़े अरसे से प्लान कर रहा था, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये जो सीखने और सिखाने का अमल है, ये जो प्रोसीजर्स हैं, मैं इनके साथ अटैच हो जाऊँ, मैं इस प्रोसेस के साथ अटैच होना चाह रहा था। तो बड़ा काफ़ी अर्सा मैंने इसकी प्लानिंग की, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास टाइम था, तो मैंने ये सोचा कि इसके ऊपर जितना जल्दी हो सकता है ये सीरीज़ जो है वो कंप्लीट करके अपलोड कर दी जाए आप लोगों के लिए। तो बस ये लास्ट वर्ड्स हैं, क्योंकि ये तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, सो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करता, बिल्कुल 5-7 मिनट में इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करेंगे इस वीडियो को, कि बताना सिर्फ मकसूद है कि इस चैनल के ऊपर क्या क्या अवेलेबल होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ़ यू पीपल, दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह अज़ीज़। और लीगल लेंस के साथ जो है ना वो आप अपना ताल्लुक़ बनाएं, इसके साथ जुड़ जाएं। अगर आप जो मैंने बातें बताई हैं, या जो आप स्टूडेंट्स हैं आप लॉ के, सो दैट डेफिनेटली ये चैनल जो है ये आपके लिए, तो आपको आपके रेलिवेंट मटेरियल जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। इन्हीं बातों के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सब कामी नासिर हो, आप लोगों को भी अल्लाह आपकी ज़िंदगी में कामयाब करे, आपके इम्तहानात में कामयाब करे, और सेम आप हमारी भी कामयाबी की दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात रहेगी इसी लीगल लेंस चैनल पर।